टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है। ये जो अपडेट है इसमें इशारा कर रही है कि आने वाले समय में टाटा पावर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बन सकती है। यहाँ पे टाटा पावर का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और हमने देखा है कि Q1 का रिजल्ट हमने बहुत ही ज़बरदस्त देखा है। पिछले एक साल में इनका प्रॉफिट दुगुना हो चुका है और जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है आने वाले समय डेफिनेटली तेजी बनेगी। ये बात अलग है कि पिछले 6 महीने में स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं स्टॉक अब नहीं दौड़ेगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट है ये इशारा करिए कि अब टाटा पावर में एंट्री आपको कर लेनी चाहिए। यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो काफ़ी लोग हैं जो टाटा पावर से मायूस हो चुके हैं और उनको लगता है कि स्टॉक में तेजी नहीं आएगी, तो उनको आईटीसी को स्टडी करना चाहिए। आईटीसी का स्टॉक पिछले 1-2 साल से बिल्कुल नहीं दौड़ा था और जब गिरावट का माहौल शुरू हुआ तो वो एक तरफा दौड़ना शुरू हुआ। तो ऐसे ही आपको टाटा पावर को भी एक बार उसके साथ में कंपेयर करके देखना चाहिए, क्योंकि टाटा पावर ने भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1-2 साल में। जब कोविड काल में स्टॉक 30 रुपये के आसपास था, वो 300 तक जा सकता है एक साल में, तो बहुत तेज़ी से अभी भी आगे बढ़ सकता है। तो डरने की कोई बात नहीं, निवेश का मौका आपको तलाशना चाहिए। अब आज की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टॉक 215 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1.55% की तेजी है। तो 210 का आज इसने लो भी बनाया और फिलहाल ये अपनी हाई प्राइस के ऊपर है। तो हो सकता है कि बाजार क्लोज होते बाजार ने अगर साथ दिया तो स्टॉक में और भी अच्छी तेजी बन सकती है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 8 मई 2020 की बात करें तो कोविड काल में ये 28 के आसपास स्टॉक था। अब ये 28 का स्टॉक लगभग 300 तक जाके आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि इस स्टॉक ने कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो इससे शानदार तेजी क्या हो सकती है। यहाँ पे पिछले 1 साल के हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको अभी भी 35% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 158 की प्राइस थी 30 सितंबर 2021 को। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी भी लॉस हो रहा होगा करीब 9.68% का, क्योंकि 238 के आसपास स्टॉक था। अब जिसने 1 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 9% का लॉस हो रहा है, 237 के आसपास स्टॉक था। और जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको करीब 1.49% का अभी भी निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो ये बात तो क्लियर है कि पिछले 6 महीने से स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक अब नहीं दौड़ेगा, स्टॉक जरूर दौड़ेगा और ये टाइम आ चुका है, इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है ये लेटेस्ट, ये कह रही है कि इंडिया की जो टॉप 10 कंपनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है उसमें जो नंबर आ रहा है वो यहाँ पे आपको टाटा पावर का नंबर 4 दिखाई देगा। पहले नंबर पे अदानी ट्रांसमिशन है जो अपने कारोबार के दम पे नंबर 1 बनी है, उसका कारोबार डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है। सेकेंड नंबर एनटीपीसी का, ये सरकारी कंपनी है, 1975 की बनी हुई, इसका कारोबार भी काफ़ी अच्छा है। थर्ड नंबर जो है वो है पावर ग्रिड, अब ये भी गवर्नमेंट की कंपनी है, 1989 में स्टैब्लिश हुई है और काफ़ी अच्छा इसका कामकाज है। नंबर 4 आ रहा है टाटा पावर का। अब टाटा पावर बहुत ही ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन का इनका कामकाज है, दिल्ली मुंबई में इनका कामकाज बहुत ही शानदार है और भी बहुत सारी स्टेट में है। लेकिन आप देखें तो कंपनी लगातार डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में आगे बढ़ रही है और इसीलिए नंबर 4 इसका बना हुआ है। नंबर 5 पे देखें तो JSW एनर्जी है, ये 1994 में बनी हुई कंपनी है, इसका भी कामकाज अच्छा है, मुंबई महाराष्ट्र में कंपनी काम करती है। इसके अलावा 6 नंबर पे NHPC है, यह नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के नाम से, और ये भी एक सरकारी कंपनी है और आप देख सकते हो कि काफ़ी मजबूत कंपनी है। 7वां नंबर टोरेंट पावर का है और गुजरात बेस्ड कंपनी है, अहमदाबाद में इनका कामकाज है और कंपनी काफ़ी मजबूत है। 8वें नंबर पे अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर का नाम आता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफ़ी मजबूत है। ये बात अलग है कि इनका मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज इन्होंने अदानी ग्रुप को बेच दिया था। और 9th नंबर है वो है SGVN, ये भी एक सरकारी कंपनी है। इसके अलावा फिर 10 नंबर है, यह है CESC, ये कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन है और इसका कामकाज भी अच्छा है। तो आप देख सकते हो इस टॉप 10 की रैंक में आपको टाटा पावर 4थे नंबर पर दिखाई देगी। यहाँ पे एक और बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अपना गोल सेट किया कि 2070 तक पूरी तरह से जीरो कार्बन पॉलिसी पे चलना है और 2030 तक के लिए उन्होंने ग्रीन एनर्जी का जो गोल सेट किया वो है 400 गीगावाट का, जिसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर का एक कॉम्बिनेशन होगा और साथ में बैटरीज। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि अभी फ़िलहाल इसमें बहुत सारी संभावनाएं बाकी है और ये गोल अचीव होना भी मुश्किल है। सरकार को इसके लिए और कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने का जरिया फिलहाल रिन्यूएबल एनर्जी किसी हिसाब से दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम कोल के मामले में देखें तो इंडिया चाइना के बाद पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर की जो कंपनी है जो कोल प्रोड्यूस करती है और कोल इंपोर्ट करती है। अब इतनी बड़ी जो कोल की जो सप्लाई हो रही है और ये जो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए फिलहाल अभी ग्रीन एनर्जी नाकाफ़ी है। और इस तरह से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इतना कंजम्पशन बढ़ रहा है
तो कोल ही उसका मुख्य जरिया है और इसीलिए सरकार को इसके ऊपर और कोशिश करनी होगी, तभी जाके सरकार अपना गोल अचीव कर सकती है 450 गीगावाट का। और यहाँ पे जो दूसरी रिपोर्ट निकल के आ रही है, तो यहाँ पे देखें तो ये सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है कि जो आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ेगा उसको पूरा करने के लिए 56 गीगावाट कोयल फायर कैपेसिटी को और बढ़ाना होगा। यानी फिलहाल जो कैपेसिटी के हिसाब से कामकाज हो रहा है उसमें 56 गीगावाट की और ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सरकार को जिस तरह से अपना गोल सेट किया कि 500 गीगावाट का उन्होंने ग्रीन एनर्जी का अपना टारगेट तो सेट किया हुआ, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि ये पूरा हो नहीं सकता है और ऐसे में आने वाले समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका फ़ायदा टाटा पावर को होगा, क्योंकि ऑलरेडी कोल बेस्ड काम करने वाली कंपनी है। इसके अलावा इनका ग्रीन एनर्जी का कारोबार भी बहुत ही शानदार है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता होगा रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो चल रहा है 2022 यहाँ पे दिल्ली NCR में ही है। तो इसका आज लास्ट दिन है, अंतिम दिन है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने भाग लिया है। इसमें मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, बायर्स सबकी एक मीटअप हो रही है और काफ़ी कंपनियां इसमें आ रही है। और एक तरह से देखें तो सोलर सेल्स के लिए, सोलर PV मॉड्यूल, सोलर पैनल्स के लिए, बैटरीज, EV चार्जर्स के लिए, सबके लिए यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ बड़ी डील होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि विश्व के बड़े देशों ने यहाँ पे भाग लिया है। इसमें डीलर, डिस्ट्रीब्यूशन सबको ही है। तो इसका फ़ायदा भी टाटा पावर को मिल सकता है, क्योंकि टाटा पावर भी सोलर मॉड्यूल के ऊपर काम कर रही है, EV चार्जिंग के ऊपर इनका कामकाज है। इसके अलावा अगर आप देखें सोलर पावर के ऊपर भी कंपनी का कामकाज बहुत मुख्य मुद्दा है। तो ऐसे में ये आपको तेज़ी से स्टॉक भागता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर 8 लाख रुपीज़ की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक EV चार्जर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में EV चार्जर का कामकाज बहुत तेज़ी से कंपनी बढ़ा रही है अपना। टाटा पावर पूरे इंडिया के अंदर EV चार्जिंग लगा रहे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या बढ़ेगी, नए नए मॉडल आएंगे, उसके बाद में EV चार्जिंग का कारोबार और बढ़ने वाला है। इसका सीधा फायदा टाटा पावर को होने वाला है। तो कुल मिला के टाटा पावर का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, क्योंकि कंपनी EV चार्जिंग के लिए भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट भी कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट के ऊपर 2.2 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया है टाटा पावर ने। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील जितने भी इसके प्लांट है वहाँ पर अब टाटा पावर लगातार है जो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे। तो ये टोटल इनके 41 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे लग चुके हैं। और एक तरह से आप देखें तो ये रूफ टॉप, फ्लोटिंग, ग्राउंड माउंटेन, हर तरह के सोलर प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हो, चाहे टाटा पावर हो या फिर टाटा स्टील हो या फिर टाटा मोटर हो, इन सब का जो कारोबार है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जितने भी टाटा स्टील के प्रोजेक्ट है या फिर टाटा मोटर्स के प्रोजेक्ट है, वहाँ पर सोलर रूफटॉप का कामकाज टाटा पावर को मिल रहा है। तो ऐसे में इनका फ़ायदा टाटा पावर को मिल रहा है, लगातार इनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस सेक्टर में भी कंपनी आगे बढ़ रही है। और ये सारी बातें जो साबित करिए कि आने वाले समय टाटा पावर में हमें बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे काफ़ी लोग कहते हैं कि टाटा पावर ने कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया। तो हम एक बार इसके पिछले 5 साल के प्रदर्शन को देखेंगे, कैसा रहा इसका। पावर इंडेक्स के साथ में BSE सेंसेक्स के साथ में कौन विनर है। तो 2016 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर ने 10.08% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स ने मात्र 1.95% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और BSE पावर इंडेक्स 1.53% दौड़ा। तो यहाँ पे 2016 का विनर आपको टाटा पावर दिखाई देगा। बहुत ही शानदार इसने प्रदर्शन किया। 2017 की बात करें तो टाटा पावर ने 23.19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स 27.91% दौड़ा और BSE पावर इंडेक्स 19.83% दौड़ा। तो यहाँ पर आपको BSE सेंसेक्स विनर दिखाई देगा, लेकिन पावर इंडेक्स से अच्छा रिटर्न तो यहाँ पे टाटा पावर ने दिया है। तो 2016 भी पावर इंडेक्स के मुकाबले तो काफ़ी अच्छा है। 2018 की बात करें तो यहाँ पे ज़रूर आपको लूजर दिखाई देगा टाटा पावर, जिसने 20.95% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स ने 5.87% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और BSE पावर इंडेक्स में यहाँ पर गिरा है करीब 15.98%। तो यहाँ पे 2018 का लूजर टाटा पावर है। 2019 की बात करें तो टाटा पावर ने 26.34% का बड़ा निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स की बात करें तो 3.965% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स 14.38% दौड़ा। तो यहाँ पर 2019 का लूजर भी टाटा पावर ही दिखाई देगा। अब 2020 की बात करें तो टाटा पावर ने 31.34% का ज़बरदस्त पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स ने 15.75% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और BSE पावर इंडेक्स ने 7.05% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो 2020 का फिर से आपको विनर टाटा पावर दिखाई देगा। 2021 की बात करें तो टाटा पावर ने 185% का ज़बरदस्त बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स ने 21.99% की तेज़ी दिखाई है
और BSE पावर इंडेक्स 68.84% दौड़ा है। तो 2021 का विनर भी आपको टाटा पावर ही दिखाई देगा। तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन है। सिर्फ आप देखें तो 2018 और 2019 का जो साल है यही टाटा पावर के लिए खराब रहे। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो टाटा पावर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों को इसने मालामाल किया। तो बिल्कुल बहुत ही मजबूत कंपनी है और दूसरी पावर सेक्टर की कंपनियों से ये मुझे बहुत ही शानदार लग रही है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नजरिया सिर्फ 2 से 3 साल का लेके चले, ये आराम से 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद